जुलाई 1971 को न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा दी थी जो मैं अभी पढ़ता हूँ। और आज गुरु पूर्णिमा है और आज हमारे बड़े महान आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी का तिरोभाव भी है। आज के दिन वो धाम को चले गए थे और आज के दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है और आज से लेकर 1 महीने तक जो शाक वगैरह हरी पत्ते वाली सब्जियां जो है ना, उनका सेवन नहीं करना। तो ये सब ध्यान रखो और इन सब बातों को अच्छी तरह से पालन करो। चतुर्मास शुरू हो रहा है, पहला महीना चतुर्मास का है। आओ पहले हम प्रभुपाद जी का शिक्षा अमृत पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पशुओं को मारते रहेंगे किंतु आपके बीच होने वाले युद्ध समाप्त ही हो जाएंगे। अनेक प्रकार से मृत्यु होंगी। जब श्री कृष्ण मारते हैं तो वे एक साथ ही मारते हैं, थोक में। जब मैं मारता हूँ तो एक एक करके मारूंगा, किंतु जब श्री कृष्ण मारते हैं तो वे सभी हथियारों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और मार देते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद शिक्षा क्या दे रहे हैं आज की शिक्षा में? ये जो जीवों को मारना है, जो पशुओं को मारना है, कि पशुओं को जो मारते हैं लोग, ये बिल्कुल ठीक नहीं करते। खाने के लिए पशुओं को मार के खा लेते हैं। तो पशुओं को मारने से क्या होता है? अभी देखो ये जो महामारी फैली हुई है, ये भी इसी का परिणाम है। और युद्ध होते हैं, युद्ध में कई लोग मर जाते हैं। युद्धों में लोग मरते हैं, नौजवान मरते हैं। जो जवान जो लड़ते हैं वो को बूढ़े नहीं होते। जो आर्मी वाले लोग होते हैं, फौजी जो होते हैं, सब जवान होते हैं और मरते हैं। अनेक प्रकार से मृत्यु होंगी। अभी देखो अनेक प्रकार अभी ऐसे मृत्यु हो रही हैं करुणा से। ये भी हमारे कर्म हैं। कर्मों के कारण ही सब कुछ होता है। तो करुणा से ये जो बीमारी चली है, सोचा था भाई एक बार होके ख़त्म हो जाएगी, दूसरी बार भी हुई, अभी तीसरी बार फिर कहते हैं आ रही है और आ चुकी है। कई लोग इससे प्रभावित हो गए हैं। तो भगवान जब किसी को मारते हैं तो थोक में मारते हैं, इकट्ठे मारते हैं। प्रभुपाद कहते जब कोई मैं मारूंगा किसी को, जब कोई एक व्यक्ति किसी को मारता है, वो एक एक करके मारता है, किंतु श्री कृष्ण मारते हैं तो वह इकट्ठे मारते हैं। वे सभी हथियारों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और मार देते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भी बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो गई थी ऐसे ही। तो सब इकट्ठे हुए, सबका सफाया भगवान ने कर दिया। तो मरना तो हमने एक दिन है ही, लेकिन अच्छी तरह से कृष्ण भक्त बन के मरे, हम कृष्ण का सिमरन करते हुए मरे, तो फिर मरना अच्छा होगा। नहीं तो मरना जो है बेकार है, नरक का द्वार है।
बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। श्रीला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद का तिरोभाव। ये भजन नहीं है, वो है ना, ये नीलो प्रेमानंद। तो आओ श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की स्मृति में ये भजन जो हम गाते हैं, 6 गोस्वामियों में से एक हैं और बड़ा योगदान है इनकी, बड़ी कृपा है जीवों पर। ये गौर पार्षद थे, गौर कृपा से इन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ी। ये नवाब की सरकार में कोई छोटे पद पर नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, और छोटे भाई इनके वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी और प्रचार में लग गए। आओ उनको याद करें। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, इस भजन में श्रील सनातन गोस्वामी का नाम है। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावा, कहाँ कहाँ मोरा भाट युगा, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा भाट युगा, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिबो, पाषाणे कुटीबो माथा, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो, सही सभा संगीला संगे ये कोई लोवेला, सही सभा सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न
प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। शिला सनातन ठाकुर, 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 शिला सनातन ठाकुर। बोलो शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे। मेरे श्रील स्वरूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रील सनातन कहाँ हैं? पतित पावन श्रील रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और श्रील कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो श्रील सनातन गोसाई प्रभुपाद तिरुभाव महामहोत्सव की। तो आओ इनका जीवन पढ़ें और इनका संग करें। ऐसा कहा है, महाप्रभु ने कहा है। भगवान ने कहा है कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र साधुओं का संग करने के लिए कह रहे हैं। प्रश्न उठता है, कलयुग में साधु बड़े कम हैं। कोई होगा, हो सकता है कोई वृंदावन में बैठा हो, कोई हरिद्वार में हो, कोई अयोध्या में हो। कैसे उनका संग होगा? कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए, साधु हुए, संत हुए, उनका जीवन पढ़कर हम उनका संग करते हैं। तो हम लोग श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद का जीवन पढ़कर उनका संग करेंगे। श्रील सनातन गोस्वामी भूल गया, भूल गया। श्रील सनातन गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी से 5 वर्ष पूर्व सन 1488 में बंगाल के एक सारस्वत ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए। श्रील सनातन तथा उनके 2 भ्राता रूप व अनुपम बाल्यकाल से ही सर्वदा भाव भक्ति में लीन रहते थे। वृंदावन का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने क्रीड़ा वनों के नाम ब्रिज के 12 वनों तालबान, मधुबान, काम्यबान, महाबान इत्यादि के नामों पर रख दिए। वे अपने प्रिय स्नान तलों को राधा कुंड तथा श्याम कुंड कहते थे। श्रील सनातन ने युवावस्था में एक स्वप्न देखा कि एक आकर्षक ब्राह्मण बालक ने
उन्हें श्रीमद् भागवत भेंट की। वे खिन्न हो गए। अच्छा, भागवत भेंट की, भाव विभोर होकर वे उठ गए, किंतु उस बालक अथवा भागवत को नहीं वहाँ ना देखकर वे खिन्न हो गए। उस दिन प्रातःकाल जब सनातन ने अपनी पूजा प्रारंभ की, तब स्वयं श्री कृष्ण एक आकर्षक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर वहाँ आए और बोले, मुझसे यह श्रीमद् भागवत ग्रहण करो, सदैव इसका अध्ययन करो और तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। देखो कितने महान थे, भगवान इनके लिए भागवत ले आए ब्राह्मण रूप में। कृष्ण लीलास्तव में श्री सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत का महिमा गान करते हैं। हे पावन भागवत, आप ही मेरा एकमात्र संग, मेरे एकमात्र मित्र तथा मेरे गुरु हैं, गुरु हो। आप मेरी महानिधि तथा मेरे निधि निस्तारक हो। आप ही मेरी महान भाग्य संपद हो, संपद का प्रतीक तथा आनंद स्वरूप हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोलो भागवत महापुराण की। आपकी बारी हो तो जरा प्रेम से बोला करो, ढीला नहीं। बोलो भागवत महापुराण की। शासनिक मुसलमान सरकार के अधीन होने के कारण शिला रूप तथा शिला सनातन मंत्री बने, मतलब वो मिनिस्टर बने और रामकेली में रहे, परंतु उनका वास्तविक कार्य था शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करना, जिन्हें उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के भ्राता विद्या वाचस्पति से सीखा था। भारत भर से पंडित एवं ब्राह्मण उन दो भ्राताओं के पास विद्या अध्ययन हेतु आते थे। शिला रूप एवं शिला सनातन को मौखिक जनमत द्वारा गौड़िया वैष्णव विद्वानों के मुकुटमणि घोषित कर दिया। जब श्री गौरांग महाप्रभु ने रामकेली पधार कर उन्हें मुक्त किया, तब उन्होंने महाप्रभु की सेवा के निमित्त अपना सर्वस्व त्याग दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिल रूप एवं शिल सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि वे वृंदावन जाएं और 4 सेवाएं संपन्न करें। क्या क्या सेवा दी? श्री कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों का प्रकाश, पहली भगवान की यहाँ लीलियाँ उनको प्रकाश करो, लीला स्थलियों को। दूसरी श्री विग्रह प्रकाश, विग्रह स्थापित करो तथा उनकी पूजा का प्रबंध करो। तीसरी भक्ति ग्रंथ प्रणयन, भक्ति ग्रंथ लिखो, लोगों को भक्ति सिखाओ। वैष्णव सदाचार प्रकाश। चौथा श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में निरत होकर उन्होंने दृढ़ निश्चय
दिन निश्चित होकर सत्ता, संपदा एवं पद का त्याग कर दिया। भगवान की सेवा के लिए सभी कुछ छोड़ दिया, सत्ता, पद, धन, सब कुछ, और वृंदावन में भजन में लीन होकर विनयी भिक्षुओं की भांति रहने लगे। कोई भी तब तक समुचित ढंग से श्री कृष्ण भजन नहीं कर सकता जब तक यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की समस्त आसक्तियों का परित्याग नहीं कर देता। एक बड़ी सीखने की बात है, कोई भी ठीक तरह से भगवान का भजन नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक, ध्यान दो, दोनों प्रकार की समस्त आसक्तियों को, हमारी आसक्ति, अटैचमेंट, दोनों प्रकार की जो आसक्तियां हैं, सारी आसक्तियों का त्याग, आसक्तियों का परित्याग नहीं कर देता। कौन कौन सी? आंतरिक, अंदर भी मन में, कई मेरे मन में बहुत आसक्तियां हैं, उसका भी त्याग करना है मुझे, और बाहर की आसक्तियां, इनका जब तक आदमी त्याग नहीं कर सकता तब तक वह दोनों प्रकार की समस्त आसक्तियों का परित्याग नहीं कर देता और सुशील, साधी एवं विनम्र जीवन शैली अंगीकार नहीं कर लेता। सुशील, साधी एवं विनम्र जीवन शैली अंगीकार नहीं कर लेता। यह ब्रिजमंडल परिक्रमा में यह वर्णन आता है। उन्होंने ब्रिजमंडल में व्यापक भ्रमण कर राधा माधव के अनेक लीला स्थलों की खोज की। कोई स्थायी निवास स्थान न होने के कारण वे किसी वृक्ष अथवा झाड़ी की छाया में कुछ झपकियां प्रतिदिन 1 या 1.5 घंटे से अधिक नहीं ले लेते। देखो, वृंदावन के स्थलों को वो खोज रहे हैं। श्रील सनातन गोस्वामी जगह जगह जा रहे हैं, भगवान का यही आदेश हुआ उनको, गौर भगवान का। तो वो किसी स्थान पर वृक्ष के नीचे, वृक्ष की छाया में और कहीं झाड़ियों की छाया में झपकी लेते, थोड़ा सा सोते थे, 1 या 1.5 घंटा, बस, ज्यादा नहीं। श्रील रूप एवं श्रील सनातन गोस्वामी अपना समग्र समय श्री कृष्ण के विषय में लिखने, उनकी लीलाओं की चर्चा करने तथा श्री कृष्ण के पावन नाम का जप व कीर्तन करने में व्यतीत करते थे। कैसे समय, कितना दिव्य, इतनी महान आत्माएं, दोनों भाई, श्रील रूप फाइनेंस मिनिस्टर, श्रील सनातन प्राइम मिनिस्टर, कैसे जीवन बीतता था उनका। जीवन यापन हेतु सनातन गोस्वामी प्रभुपाद गेहूं के आटे की भिक्षा मांग लाते। थोड़ा सा यमुना जल मिलाकर उसका एक गोला बना लेते और उसे जलते हुए कोयले में पकने के लिए डाल देते। वह या बाटी, उसको बाटी कहते हैं। अपने खाते कहते बेचारे प्राइम मिनिस्टर, आटा मांग के लाना, जमुना जल डालना और गोला बनाना आटे का, गीला हो गया आटा, उसको आग में पका लेना,
और वो भोग लगाना भगवान को, उसका एक गोला बना लेते और उसे जलते हुए कोयले में पकने के लिए डाल देते। वह यह बाटी अपने मदन गोपाल विग्रह को अर्पण करते हैं। उनके पास मदन गोपाल भगवान थे। बोलो राधा मदन गोपाल भगवान की। सब प्रकार के भौतिक भोगों का त्याग कर इन गोस्वामियों ने निर्धनतम भिक्षुओं की जीवन वृत्ति अंगीकार की। गरीब से गरीब भिखारी, कुछ भी नहीं है पास में, आहा कैसे थे वे, मात्र जीवन निर्वाह हेतु भोजन करते, थोड़ा सा जो भी है बाटी, जीवन वृत्ति अंगीकार कर ली, वे मात्र जीवन निर्वाह हेतु भोजन करते। श्री सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित राधा मदन मोहन मंदिर वृंदावन में छह गोस्वामियों द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर था। इनका बनाया हुआ मंदिर सबसे पहला मंदिर था वृंदावन में। आज तो हजारों मंदिर हैं वृंदावन में। तो श्री सनातन आदर्श गुरु हैं, क्योंकि वे मनुष्य को मदन मोहन के चरणार बिंदुओं की शरण प्रदान करते हैं। ये आज के दिन से ध्यान रखना है। मदन मोहन भगवान के विग्रह का नाम है मदन मोहन। तो ये आदर्श गुरु ने कहा गया, इन्होंने मदन मोहन विग्रह जो हैं, भगवान मदन मोहन के चरणों की शरण ये लोगों को दिला सकते हैं। देखो, पहले मदन मोहन के चरणों की शरण चाहिए हमको, क्योंकि मदन कहते हैं काम को, और कृष्ण भगवान काम को भी मोहित कर लेते हैं। हम सब काम से मोहित हैं, हम सब काम की ओर आकर्षित हैं, लेकिन भगवान काम को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन और राधा जी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। काम, भगवान काम को भी आकर्षित कर लेते हैं और राधा रानी मदन मोहन कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। तो ये मदन मोहन के किनार बिंदुओं की शरण प्रदान करते हैं। तो हमें मदन मोहन के चरणों की शरण चाहिए, ताकि हमारा ये जो कामाकर्षण है, हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, इससे हमें ये मुक्त करें। मदन मोहन कर सकते हैं, क्योंकि काम को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और जिस काम की ओर हम आकर्षित हैं उससे मुक्त हमको मदन मोहन कर सकते हैं श्रील सनातन गोस्वामी की कृपा से। सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन का विग्रह दिया। वृंदावन के 3 अर्च विग्रह मदन मोहन, गोविंद जी एवं गोपीनाथ गौड़िया वैष्णवों के प्राणाधार है। ये प्राण है गौड़िया वैष्णव, हम गौड़िया वैष्णव हैं। मदन मोहन विग्रह में यह विशिष्ट गुण है कि वह एक नवगत भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संग उसका नित्य संबंध
समझने में सहायता करते हैं। तो मदन मोहन विग्रह ये उनका गुण है कि वे एक नवगत भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संग, उसका नित्य संबंध समझने में सहायता करते हैं। हमारा संबंध भगवान से है, लेकिन काम ने हमको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। काम से, काम वासनाएं, काम से क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, दोष आ गए हैं। तो मदन मोहन विग्रह श्री सनातन गोस्वामी की कृपा से हमको भगवान की ओर आकर्षित करते हैं, कृष्ण की ओर आकर्षित करते हैं। मदन मोहन करते हैं श्री कृष्ण को अनिर्वचनीय रूप से इतने मनोहर हैं कि कामदेव का भी मन मोह लेते हैं। सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं, वो हमारा संबंध कराते हैं भगवान से, जो हमें श्री कृष्ण के संग हमारे विशिष्ट संबंध का ज्ञान प्रदान करते हैं। और उनके श्री विग्रह मदन मोहन भौतिक इंद्रिय तृप्ति कामदेव के प्रति हमारे आकर्षण पर विजय प्राप्त करने में तथा हमारे मन को भक्ति में अडिग करने में हमारे सहायता करते हैं। बोलो श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की, बोलो मदन मोहन विग्रह की। श्री सनातन गोस्वामी ने 43 वर्ष तक वृंदावन के गांव-गांव में भ्रमण किया। 43 ब्रिजवासी अत्यंत स्नेहपूर्वक उनके संग अपने पितावत व्यवहार करते थे। वे अत्यंत धैर्य व ध्यानपूर्वक उनकी समस्याएं सुनते थे और तत्पश्चात अपने उपदेशों तथा कृषि उत्पाद में वृद्धि करने से लेकर पारिवारिक झगड़ों का समाधान करने तक समस्त विषयों पर अपना व्यवहारिक परामर्श देकर सकल ग्रामवासियों को परितोषित कर देते थे। समस्त संसारिक सुखों का त्याग कर श्री सनातन गोस्वामी सदैव विनयशील, विरक्त तथा अध्ययन में मगन रहते थे। महाप्रभु प्रायः कहा करते थे कि सनातन गोस्वामी उनके प्रिय भक्त थे। प्रेम व कृपा सिंधु सनातन में अन्य समस्त भक्तगण की अपेक्षा आक्रांत जीवों के प्रति अधिक अनुकंपा भाव है। भक्ति रत्नाकर में वर्णन है। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने प्रिय अर्च विग्रह भगवान मदन मोहन को अपने शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी को सौंप दिए। उन्होंने गोवर्धन पर चकलेश्वर महादेव के सन्निकट मानसी गंगा के तट पर भजन किया। वे प्रतिदिन गिरी गोवर्धन की 24 मील लंबी प्रारंभिक लंबा मार्ग 24 मील परिक्रमा करते थे, रोज करते थे। 24 मील रोज चलना, ब्रिज की अपना गोवर्धन की परिक्रमा। यद्यपि वे 65 वर्ष के थे तथा वे प्रतिदिन किसी भी वैष्णव से
भेंट होने पर तथा गोवर्धन पर्वत की 1008 दंडवत करने के अपनी व्रत का पालन करते थे। देखो और कितनी 1008 बार दंडवत करनी गोवर्धन को, उसका पालन करते थे रोज। चूंकि आप वृद्ध हो गए हैं, मदन मोहन ने कहा, अब आप इस व्रत का त्याग कर सकते हैं। पुनः गतिशील होते हुए शिला सनातन, मैं कभी भी अपने धार्मिक नियमों का त्याग नहीं किया। उन्होंने अपने दैनिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने के प्रति शिला सनातन गोस्वामी का दृढ़ संकल्प देखकर शिला मदन मोहन श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। किंतु अभी ध्यान से सुनो आगे, भगवान एवं उनके शुद्ध भक्त के मध्य प्रेम व्यवहार में प्राय श्री कृष्ण की अपनी भक्त को प्रसन्न करने के इच्छा भक्त की भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा को पराजित कर देती है। अतएव अपने भक्त के प्रति प्रेम करुणावश श्री कृष्ण गिरिराज के एक विशाल समतल शिलाखंड पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहन मुरली में अपने अधरज घोला। यह गोवर्धन शिला प्रेम विवलता के कारण द्रवीभूत हो गई और श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उस पर अंकित हो गया। इनकी लीला सुनो कि ये भी परिक्रमा नहीं छोड़ रहे हैं, वृद्ध हो गए हैं, 24 मील की परिक्रमा रोज की। कहते गोवर्धन की परिक्रमा नहीं छोड़ सकता मैं। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके एक शिला पर खड़े हो गए और बड़ी सुंदर वेणु बजाई। हुआ क्या, वो जो शिला थी गोवर्धन शिला, उस पर परमपिता की चरण कमल स्थापित हो गए। ऐसे एक चरण है, ऐसे भगवान ने चरण चिन्ह उस पर स्थापित कर दिए, अंकित हो गए। वह शिला सनातन को भेंट करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा करोगे तो यह प्रतिदिन गिरि गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने के सदृश ही होगा। इससे तुम्हारा व्रत भी अक्षुण्ण रहेगा और तुम्हारे धार्मिक नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। यह देखते हुए कि स्वयं गिरिराज श्री कृष्ण ने वह शिला खंड प्रदान किया था, शिला सनातन गोस्वामी ने उसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया। इस गोवर्धन शिला को अब भी राधा दामोदर मंदिर में देखा जा सकता है। तो मैं राधा दामोदर मंदिर में एक बार गया, मुझे ये कथा पता नहीं थी कि शिला वहाँ पर है। शायद मैं पहली बार ही गया हूँगा वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में, क्योंकि प्रभुपाद जी भी वहीं रहते थे अमेरिका जाने से पहले। गया तो पुजारी को मैं जानता नहीं था, भगवान के दर्शन कर रहा हूँ मैं वहाँ पर। तो पुजारी क्या किया, वो शिला उठा के ले आया।
और मुझे पास में से दर्शन कराए शिला जी। बोलो भगवान के चरण चिन्हों की, बोलो गोवर्धन शिला की। तो भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन हुए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने जैव धर्म में कहा है, श्रील सनातन गोस्वामी श्री कृष्ण की प्रकट व अप्रकट ब्रज लीलाओं के गूढ़ पक्ष को प्रकाशित करने हेतु शक्तिप्रद थे। श्रील सनातन गोस्वामी ने अपने हरि भक्ति विलास बृहद भागवतामृत एवं बृहद वैष्णव तूष्णी के द्वारा श्री गौड़िया संप्रदाय में महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिया। दिव्य पुस्तकें इनकी बताई 3 जो मैंने पढ़ी, बड़ा योगदान इनका दिया, दिव्य योगदान है। श्रील सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी के स्वरूप में राधा माधव की नित्य निकुंज लीला में श्रीमती विशाखा सखी की सेवा करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी की समाधि राधा मदन मोहन मंदिर के पीछे है। श्रील सनातन गोस्वामी एवं श्री रूप गोस्वामी के प्रति प्रार्थनाओं हेतु श्री रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र देखें तो बड़ी दिव्य प्रार्थना इन्होंने भगवान से की। और ये दोनों भाई बड़े महान, इन्होंने लोगों का कल्याण के लिए ग्रंथ रचे, बड़ी कृपा की। तो हमें इनकी कृपा चाहिए ताकि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकें। बोलो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की। हे श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, आज के दिन आप गौलोक धाम को चले गए। मैं पतित आत्मा मायाजाल में यहाँ पड़ी हूँ। कृपा करके गौलोक धाम से हमारे गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से मेरे पर कृपा करें और मुझे भक्ति का दान दें। मैं भक्ति पथ में आगे बढ़ूं और मेरा जीवन सफल हो। बोलो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद तिरुभाव महामहोत्सव की जय जय जय।